जो कल रह गया था, मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, थोड़ा उल्टा बोल दिया था फ्रेजनल डिस्टेंस में, ठीक है, तो उसी को करेक्ट करते हुए दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है। होता क्या भैया, तो फ्रेजनल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच में जहां तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड रहती है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। देखिए भैया, देखिए भैया, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस up to which distance in between screen and slit up to which ray optics hold good and after which a wave optics hold good। कह रहा भैया फ्रेजनल डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का वो डिस्टेंस होता है, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का वो डिस्टेंस होता है जहां तक अप टू विच मतलब यहां तक, ठीक है भैया, आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाती है, ठीक है भैया। मतलब लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होती, मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है भैया। और उसके बाद लाइट डिफ्रैक्ट होना चालू हो जाती है, मतलब उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होल्ड गुड होती है। देखिए भैया, मान लीजिए ये आपका स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है और ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है भैया, और ये स्लिट है, ठीक है। अब देखिए भैया, यहाँ पे मैंने सोर्स रखा, लाइट का सोर्स रखा है। अच्छा देखिए भैया, ये स्लिट विड्थ क्या है, डी है, स्लिट की विड्थ क्या है भैया, डी है, ये स्लिट विड्थ है, उसकी चौड़ाई क्या भैया, डी है। तो अगर मान लीजिए भैया, अगर आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड है, देखिए आपको पता है डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो शेडो, देखिए लाइटनिंग एरिया तो इतना होना चाहिए था, इतना लाइट केवल इतने एरिया में पहुंचनी चाहिए थी, इतने रीजन में, है ना। अगर डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है तो लाइट केवल इतने में ही पहुंचेगी, ना इधर जाएगी ना इधर, क्योंकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट शेडो की तरफ बैंड जाती है, ठीक है भैया। अगर जब डिफ्रैक्शन हो गया तो इसका मतलब वेव ऑप्टिक्स सप्लाई होगी, अब वेव ऑप्टिक्स लगना चालू होगी, ठीक है भैया। लेकिन अगर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, केवल उतने ही एरिया में लाइट गिर रही है जितना इसका स्पॉट है, लाइट जहां से लाइट निकल रही है, जहां से लाइट आ रही है, उस स्पॉट के बराबर, उस विड्थ के बराबर ही यहाँ पर लाइट का स्पॉट बन रहा है, तो भैया रे ऑप्टिक्स वैलिड है। लेकिन अगर ये लाइट का स्पॉट चौड़ा हो गया तो इसका मतलब लाइट डिफ्रैक्ट भी हुई है शैडो की तरफ, तो अब वेव ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी, ठीक है भैया। तो कहता भी है कि वो डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का वो डिस्टेंस जहां तक भैया आपकी रे ऑप्टिक सप्लाई हो, जिस और उसके बाद वेव ऑप्टिक सप्लाई हो, मतलब कि अगर इस डिस्टेंस में मैं देखूंगा तो इस डिस्टेंस पे इस स्पॉट लाइट जहां से आ रही है जिस स्पॉट से, उतना ही क्या होगा, जिस जिस रीजन से लाइट आ रही है उतना ही चौड़ा क्या होगा, लाइट स्पॉट होगा, अगर रे ऑप्टिक सप्लाई है। और अगर वेव ऑप्टिक सप्लाई है तो इस स्पॉट से चौड़ा क्या होगा, ये होगा, जो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा उसकी चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि लाइट क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रे ऑप्टिक सप्लाई है तो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी। और अगर वेव ऑप्टिक सप्लाई है तो इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई क्या होगी, अलग होगी, ये चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है भैया। तो अब कह रहा है भैया कि फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है, फ्रेजनल डिस्टेंस वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है स्क्रीन और स्लिट के बीच का जहां तक आपकी रे ऑप्टिक सप्लाई होती है, क्या होती है, मतलब इस स्पॉट की चौड़ाई और इस पर, ये लाइट वाले जहां से लाइट आ रहा है और ये स्पॉट जो दिख रहा है आपको ब्राइट वाला स्पॉट, दोनों की चौड़ाई क्या भैया, सेम है, तो इसका मतलब रे ऑप्टिक्स अप्लाई है। और इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, फ्रेजनल डिस्टेंस। तो मतलब एक तरह से ये बाउंड्री है जो बताती है कि भैया इसके अंदर रहूंगा तो रे ऑप्टिक सप्लाई है, इसके बाहर जाऊंगा तो वेव ऑप्टिक सप्लाई है, ठीक है भैया। तो एक बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब लिमिट है, इधर तो रे ऑप्टिक्स, उधर तो वेव ऑप्टिक्स, समझ गए भैया। तो फ्रेजनल डिस्टेंस, इसे हम डी को, ये डिस्टेंस है, इसको जेड से लिखते हैं, जेड को फ्रेजनल डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है भैया। मान लीजिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना है। ये ब्राइट स्पॉट है, ठीक है भैया, इसकी चौड़ाई क्या भैया, वाई है, ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है भैया, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है भैया।
तो ये ट्राइंगल बना लिया वैसे, ठीक है। बनता तो यहाँ से भी है लेकिन फिर मेरे को ऊंचा करना पड़ेगा, हाइट बनानी पड़ेगी, तो ये ज्यादा समझने वाला डायग्राम है, ठीक है भैया। देखिए भैया अब मैंने क्या कर दिया भैया, ठीक है, इन गिवन ट्राइंगल, इन गिवन ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल ट्राइंगल देखिए भैया, थीटा इक्वल्स में क्या भैया, थीटा क्या हुआ बताइए आपको पता भैया, विड्थ ये क्या है भैया, ब्राइट स्पॉट है, और ब्राइट स्पॉट की विड्थ क्या होती है भैया, विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट, कौन सी विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट क्या होगी भैया, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये जो ब्राइट स्पॉट बनता है, कोई सा भी ब्राइट स्पॉट हो, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दिया जाए, तो चाहे फर्स्ट मैक्सिमा हो, चाहे सेकंड मैक्सिमा हो, थर्ड मैक्सिमा हो, फोर्थ मैक्सिमा हो, उसमें ब्राइट स्पॉट की जो विड्थ होती है वो लैम्डा, लैम्डा क्या है भैया, जो आपने वेवलेंथ यूज कर रखी है, डी क्या है भैया, इस स्लिट की चौड़ाई, ठीक है भैया। एंड tan थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, जो कि क्या भैया वाई है, और बेस क्या है भैया आपका, डी है, क्या है भैया, डी है। मैंने बोला यहाँ पे हेयर थीटा इक्वल्स टू में, हेयर जो थीटा आपने यूज किया यहाँ पे, थीटा इज टू स्मॉल एंगल, टू स्मॉल एंगल, सो tan थीटा को हम क्या लिखेंगे भैया, थीटा, और ये क्या हो जाएगा भैया, वाई अपॉन में डी हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, वाई अपॉन में डी। ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, पहले और सेकंड इक्वेशन में थीटा की वैल्यू यहाँ रखी है और थीटा की वैल्यू ये यहाँ रखी है, ठीक है भैया, दोनों बराबर होंगी, तो क्या होगा, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भैया आपका, वाई अपॉन में कैपिटल डी, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया, मैं कंडीशन ले रहा हूं, मैंने कहा भैया कि ये जो स्पॉट है इसकी चौड़ाई इस डी के बराबर है, तो इसका मतलब मैं फ्रेसनल डिस्टेंस में हूं। अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा होती तो फ्रेसनल डिस्टेंस से क्या होता भैया, बाहर हो जाता, ठीक है। तो मैंने कह दिया इफ y इक्वल्स टू स्मॉल डी, यानी ये जो ब्राइट स्पॉट बना है इसकी विड्थ जो है वो इस डी के बराबर है, तो देन क्या हो भैया, ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा भैया, फ्रेसनल डिस्टेंस के बराबर होगा। मैंने कहा भैया अगर इस ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई इस डी के बराबर है, जहां से लाइट आ रही है उतना ही चौड़ा क्या ब्राइट स्पॉट बना है, तो इसका मतलब रे ऑप्टिक्स, लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हुई है, लाइट इधर उधर भागी नहीं है, शैडो की तरफ नहीं बैंड हुई, शैडो की तरफ बैंड हो जाती तो क्या होता है, इसकी और इसकी चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती, मतलब वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती, ठीक है। तो अब क्या हुआ भैया, जैसे ही मैंने वैल्यू रखा था लैम्डा स्मॉल डी इक्वल्स टू में वाई की वैल्यू क्या रही है भैया, स्मॉल डी, और इस जेड और डी की वैल्यू क्या होगी, जेड के बराबर, जो कि क्या भैया फ्रेसनल डिस्टेंस। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या है भैया, जेड वाई लैम्डा इक्वल्स टू में क्या हुआ, डी स्क्वायर, तो आपका जेड इक्वल्स टू में डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, ठीक है भैया। ये फ्रेसनल डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है भैया। इससे आप फ्रेसनल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, क्वेश्चन सीधा सीधा भी एक करा दूंगा मैं क्वेश्चन आपको, ठीक है भैया, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे जो फ्रेसनल डिस्टेंस कह रहा है वो डी स्क्वायर के डायरेक्टली है, मतलब कहने का मतलब अगर आप ये डी बढ़ाओगे तो फ्रेसनल डिस्टेंस यानी रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी बढ़ जाएगी भैया, ठीक है भैया। तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स इंक्रीज, अब ज्यादा दूर तक अप्लाई होगा, क्योंकि डी बढ़ाओगे ना तो ये स्क्रीन ज्यादा दूर तक, ये आपको काफी दूर तक मिलेगा भैया, कि ये वाला जो इसकी स्लिट विड्थ है उतनी चौड़ी आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा काफी दूर तक, डी बढ़ाने से। अगर डी बढ़ाओगे तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, अब ज्यादा दूर तक अप्लाई होगा, फ्रेसनल डिस्टेंस बढ़ेगा, फ्रेसनल डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि भैया अब रे ऑप्टिक्स अप्लाई हो रही है काफी दूर तक, ठीक है भैया। दूसरा z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अगर वेवलेंथ कम कर दिया जाए तो z बढ़ जाएगा, और वेवलेंथ बढ़ा दी जाए तो z क्या होगा भैया, घट जाएगा। लाइट पहले क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी, लाइट क्या होगी भैया, पहले डिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, तो ये इसको बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। इस तरीके से डिपेंड करता है। तो भैया ये ध्यान रखना, इफ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर z की वैल्यू क्या है भैया, अगर सॉरी d की वैल्यू अगर हमने डिस्टेंस क्या कर दिया भैया, z से ज्यादा कर दिया, फ्रेसनल डिस्टेंस से ज्यादा कर दिया, d क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी z से आगे कर दी, z से आगे मतलब फ्रेसनल डिस्टेंस से ज्यादा कर दी, तो अब रे ऑप्टिक्स अप्लाई नहीं होगी, अब क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है भैया।
वेव ऑप्टिक्स होल्ड गुड, ठीक है। और अगर आपका d इज लेस देन, अब आप अंदर आ गए हो, ठीक है भैया, बराबर का साइन तो दोनों कंडीशन, क्योंकि लिमिट है ये, लिमिट में बराबर लेके चलना है, मतलब यहां के बाद ये, इधर के बाद ये, ठीक है भैया, दोनों चीजें इंक्लूड, इसलिए बराबर का दोनों साइड में आ रहा है, ठीक है। अगर आज z से कम हो तो क्या भैया, रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रेस्नेल डिस्टेंस। सबको क्लियर है भैया? चलो कॉपी कर लो भैया, फटाफट जल्दी से कॉपी कर लो। फिर इसके ऊपर एक आंसर रखिएगा, ठीक है भैया, डेफिनेशन वैलिड नहीं है, ठीक है भैया। वेवलेंथ के लिए रीजन जो है ना वो उल्टा पड़ रहा है। बाकी आप ध्यान रखना भैया कि अगर वेवलेंथ आप बढ़ाओगे तो उसको डिफ्रैक्ट करने के लिए डी की वैल्यू क्या होगी, अपर्चर बढ़ना पड़ेगा। अगर बड़ी वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो, ठीक है भैया, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा ये वाला फैक्टर, तो नहीं हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है भैया, अगर कह सकते हो तो इसको हटा दो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। देखिए भैया, अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो उसको डिफ्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, डी को बढ़ाना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल का साइज बढ़ाना चाहिए, ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा होगा तो अपने आप क्या होगा भैया, रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी क्या होगी भैया, बढ़ेगी, ठीक है भैया। रे ऑप्टिक्स ज्यादा वैलिड होगा, मतलब दूरी से, मतलब डी बढ़ गया, स्मॉल डी बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ा दिया। जब आप वेवलेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसको डिफ्रैक्ट करने के लिए, ठीक है भैया, आपको डी भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता भी ये लाइट डिफ्रैक्ट ही नहीं होगी। बड़ी वेवलेंथ छोटे ऑब्स्टिकल से डिफ्रैक्ट नहीं होती, मैंने आपको बताया था, साउंड का एग्जांपल दिया था, याद है, साउंड का एग्जांपल। तो इसीलिए भैया जब आपने लैम्डा बढ़ाया तो आपका डी बढ़ेगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है भैया क्या होगा, जेड भी बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है भैया। खैर क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो भैया क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। समझ गई होगी वो, इतना है बेवकूफ तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10.10, ठीक है भैया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, देखिए 10.10 क्या कह रहा है, देखिए भैया 10.10 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा भैया कि एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच द रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन, मतलब अच्छी तरह से अप्लाई हो रही है, फॉर द अपर्चर, अपर्चर मतलब डी की वैल्यू दे रखी है आपको 4 मिलीमीटर, ठीक है भैया, और वेवलेंथ दे रखी है भैया आपको, जो वेवलेंथ आपने यूज कर रखी है दे रखी है आपको 400 नैनोमीटर, ठीक है। आपको अप्रोक्स मतलब कब अप्लाइड है, तो आपको क्या निकालना है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या होता है, डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा, डी की वैल्यू कितनी रखी है 4 × 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन में लैम्डा क्या दिया 400 नैनोमीटर। तो z इक्वल्स में क्या हो गया 16 - 6 400 गुणे में 10⁻⁻⁹, ठीक है भैया। इससे क्या तो क्या हो गया 10⁻+3 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा भैया z इक्वल्स टू में 4 से गया नीचे 10 बार गया, है ना, 100 बार गया, ठीक है भैया। ये 4 से आएगा, ये नीचे 100 बार जाएगा, तो 10 की पावर क्या हो गया 3, ये हो जाएगा 4000 अपॉन में 100, ये क्या हो गया 40 मीटर। मतलब कि इस यहां तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी, इसके बाद आपकी वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी स्टार्ट रहेगी, ठीक है भैया। अब तो गुड अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस निकालिए जहां तक अच्छे से अप्लाई हो सके। अगला एक क्वेश्चन और है भैया, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है भैया। ये तो 10 पॉइंट क्या था भैया 10 टेक्स्ट बुक का, ठीक है भैया। अब आ रहे एग्जांपल पे, एग्जांपल क्या कह रहा है भैया, देखिए एग्जांपल क्या रहा है भैया 10.7, देखिए 10.7, ठीक है भैया। क्या कह रहा है भैया, फॉर विच डिस्टेंस अ रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन अपर्चर 3 मिलीमीटर, ठीक है भैया। और वेवलेंथ कितनी भैया 500 नैनोमीटर, ठीक है। वही निकालना है गुड अप्रोक्सीमेशन, मतलब z निकालना आपको। तो z क्या होगा भैया डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा। कर लोगे भैया सारे, करके आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से, समझ में आ गया।